कोई भी नेता का लड़का होता, पहले अपन ने वीडियो और फोटो नहीं देखे क्या? नेता के लौंडे ने उठाया और फायर खोल दिया हवा में या पुलिस के ऊपर, तो क्या पुलिस ने एनकाउंटर किया पिछली बार? भरतभूषण तिवारी एनकाउंटर केस जो है उसका असली आखिर में सच है क्या? बहुत सारे लोगों को लगा कि इस पर रिएक्ट नहीं कर रहे। भाई कुछ भी तो नहीं बोल सकते ना जब तक आपके पास पूरी जानकारी ना हो, जब तक कुछ तो इंक्वायरी करेंगे, कुछ तो लोगों से पूछेंगे। क्या मुझे आपको लगता है दुख नहीं हुआ? क्यों नहीं होगा? एक जवान लड़के के साथ अगर कुछ भी होता है तो दुख नहीं होगा? भारत का यूथ है, वो हमेशा से उठाते हैं, आगे भी बोलूंगा, लेकिन पहले पक्ष तो समझ ले, सारा कानून तो समझ ले पहले। इस एनकाउंटर वाले जो मामले में पुलिस का क्या है? पुलिस का कहना क्या है कि जब तत्काल खतरा होता है, जबकि परिवार का दावा बिल्कुल अलग है इससे। तो ऐसे मामले में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तथ्य, कानून और निष्पक्ष जांच, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सिर्फ बवाल करना मैटर नहीं है, लेकिन सवाल वो होना चाहिए जिसका जवाब देने के लिए कोर्ट में इनको खड़ा होना पड़े, चाहे सरकार हो चाहे कोई भी हो। अगर किसी पुलिस अधिकारी की जान को तुरंत खतरा होता है तो भारतीय न्याय संहिता की बीएनएस की एक निजी प्रतिरक्षा, जिसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बोलते हैं, उसके संबंधित प्रावधानों में उचित और अनुपातित बल प्रयोग करने की अनुमति दी जाती है। मतलब एक बैलेंस जो होता है कि अगर इमीडिएट थ्रेट हो रही है, सामने से अगर फायर हो रहा है तो उनको क्या करना है, इसमें बिल्कुल गाइडलाइन, इसको रूल ऑफ एंगेजमेंट भी बोला जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति जब वो सरेंडर कर रहा होगा या उसने सरेंडर कर दिया है मान लीजिए, तो उसकी कानूनी स्थिति पूरी बदल जाती है। इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। लॉ इन्फोर्समेंट के जो यूज के लिए जो है वो फोर्स के सिद्धांत नेसेसिटी और उसको बोलते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से होते हैं। मतलब कितना अनुपात में किस चीज का कितना उपयोग होगा, और लीगैलिटी अगर जो है उसमें अनिवार्य इतनी क्यों है, इतनी क्यों जरूरत है? क्योंकि घातक बल का प्रयोग सामान्यतः अंतिम विकल्प माना जाता है। आप कभी भी जब फायर खोलते हो तो दैट शुड बी द लास्ट ऑप्शन, यही तो लिखा गया है। और इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने पीयूसीएल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014 में एक एनकाउंटर डेथ्स की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। उसने बिल्कुल कहा कि इस हिसाब से हो गया। इसलिए जब मुद्दा आता है ना कि पुलिस वर्सेस फैमिली का, तो वो पुलिस वर्सेस फैमिली नहीं रह जाता है। असल सवाल क्या है? असल सवाल यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बीएनएसएस, प्रासंगिक आपराधिक प्रक्रिया संबंधित प्रावधानों का जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और ह्यूमन राइट्स के जो जड़े, जिस उसमें पूरे के पूरे जो जड़ है उसको समझना पड़ेगा। उससे जुड़े हुए पूरे कानूनों का, दायित्वों का पालन हुआ है या नहीं हुआ है, यह बड़ा सवाल है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है। कानून के अनुसार कुछ सबसे बड़े ऐसे प्रश्न जो पूछे जाना जरूरी है, वो भी कहां पर? सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, वो पूछे जाना चाहिए। कहां पर पूछे जाना चाहिए? कोर्ट के अंदर। क्या एनकाउंटर से जुड़ी एफआईआर विधि अनुसार दर्ज की गई है? क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुरूप स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच जो है वो जरूरी हो कि नहीं है? क्या घटना से जुड़े सभी आधिकारिक विवरण सही ढंग से दर्ज और सत्यापित किए गए हैं, उनको वेरीफाई किया गया है कि नहीं? क्या जो फॉरेंसिक के एविडेंसेस हैं, जो बैलिस्टिक्स की जो रिपोर्ट्स हैं, पोस्टमार्टम की जो फाइंडिंग्स हैं और जितने भी अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों की सुरक्षित रखकर उनकी जांच में शामिल किया गया है कि नहीं किया गया? क्या मजिस्ट्रेरियल या जुडिशियल इंक्वायरी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शुरू की गई है कि नहीं की गई है? क्या सभी रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को सुरक्षित रखे गए और हैं तो कहां पर वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा पुलिस को? वहां पर क्या संबंधित व्यक्ति और उसके परिवार के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित किया गया है, नहीं किया गया है? पूरा सब कुछ मजाक बना के रख दिया गया है। क्या संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध पहले से कोई भी मामला दर्ज था, और अगर था तो उसकी संख्या क्या थी और उसकी कानूनी स्थिति क्या है? क्रिमिनल था, सामान्य व्यक्ति था? इसकी क्या है ना, सोशल मीडिया के अलावा ये कोर्ट पर पूछे जाने वाली चीजें बहुत जरूरी है। क्या उसे कानून की नजर में अपराधी या आतंकवादी घोषित किया गया था, या यह केवल आरोपों की जांच के लिए एक विषय था? और एक व्यापक प्रश्न यह भी है कि यदि बिल्कुल यही परिस्थिति किसी राजनीतिक परिवार के सदस्य से जुड़ी होती तो क्या पुलिस की प्रक्रिया और कार्यवाही वही रहती जो अभी हुई है? यह आरोप नहीं है क्या, बल्कि कानून के समक्ष समानता के सिद्धांतों से जुड़ा एक वैध प्रश्न है मेरा। बिहार गवर्नमेंट ने जुडिशियल इंक्वायरी का आदेश दिया है। अब जांच एजेंसियां और जो राज्य की प्राधिकरणों की जो जिम्मेदारी है कि वे निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करें तथा यह सवाल का जवाब तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर दें। देश को आरोप नहीं, तथ्य चाहिए। पहले निष्कर्ष नहीं, सच्चाई चाहिए। किसी नेता के, अगर कोई भी नेता का लड़का होता, पहले अपन ने वीडियो और फोटो नहीं देखे क्या? नेता के लौंडे ने उठाया और फायर खोल दिया हवा में या पुलिस के ऊपर, तो क्या पुलिस ने एनकाउंटर किया पिछली बार? तो प्रश्न यह है, अगर यही नेता के लड़के के खिलाफ होता तो क्या सब चुप रह जाते? तो यहां पर प्रश्न है मेरे। मैं कोई जजमेंट देने वाला नहीं, उसके लिए कोर्ट्स खुले हुए हैं, उसके लिए पूरी की पूरी जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है, सरकार की जिम्मेदारी है, ये बिहार की सरकार की जिम्मेदारी है कि जो भी इसके पीछे जिम्मेदार है, क्या उसको यही सिर्फ ये सजा है, इससे कड़ी से कड़ी सजा आपको देना चाहिए, आपको कोर्ट में खड़ा होना चाहिए? या ऐसा है अगर आपके बच्चे के साथ होते तो चुप रहते क्या? और जो आज भी चुप है सब नपुंसक है साले। इन सवालों का जवाब कानून की प्रक्रिया से कोर्ट में खड़े होकर कोर्ट पूछेगी और इनको देना पड़ेगा ये बात।